बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि 9 मई के वाक़यात क्यों हुए, क्या साजिश थी और अभी तक इमरान खान इस पर माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे बल्कि अड़े है बाकायदा तौर पे। ये मामला क्या है, इसके ऊपर मैं आपके सामने जो तफसीलात मेरे पास आई हैं और बड़ी अथेंटिक तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इमरान खान की पार्टी जी है ना वो पाइन लीर हो गई बाकायदा। वो क्या कहते हैं, सफ़ा होता था ना, कहते हैं 1 पेज। तो मैं कहता था सर 1 पेज लीर है, लोग मेरी गल नहीं सी मनते। वो कहते ना भट्ट साहब कितने उत्ते ही खलोता है। अभी भी मैं हैरान हूँ कि एक दो दोस्तों ने मुझसे ये कहा कि इमरान खान फड़िया तो नहीं गया। मैं कहा यार तुसी हूँ तो साह पीने। मेरा मतलब है कि वो देखे ना किस हालत में बैठा हुआ है। कोई बंदा उसके पास जाने को तैयार नहीं है। चीका मार रहा है, टारा मार रहा है, अपने घर बैठा डरी जा रहा है, खौफ के साथ कांप रहा है। कभी पिंकी पीरनी के मोकल तसल्ली देते हैं, कभी जनाब वो आप साफियों बुला के मिल लेंदा है क्योंकि होर को मिलने वाला ही नहीं गा, ठीक है। और उनको दिखा रहा है कि देख लो मेरे घर च कोई नहीं गा, जरा फोन करके दस दिओ, आमर मीर नूं दस दिओ, मोहसन नकवी नूं दस दिओ, तुहाडा जिथे हथ पैंदा उसे दसो, IG नूं दस दिओ, ठीक है। वैसे वो स्क्रीन के ऊपर तड़ियां लाने की कोशिश करता है। तो ये हालत उसकी होगी भाजी। कोई सोच सकता था आज से 1 साल पहले कि इमरान खान जो है जो हर एक नूं ललकार रहा ओदी यह हालत होएगी। देख ले हो गई है। खाक सर उस वक्त भी कहता था कि इदी हालत इस भैड़ी होनी है। अभी भी मैं कह रहा हूँ इससे ज्यादा बुरी हालत में जाएंगे इमरान खान साहब। उनको अंदाजा ही नहीं है कि तुसी भाई ने मत्था किथे ला लिया। बहू जी अगले मत्था रहने नहीं देंदे होंदे, रंगरा रूंगना तो दूर की गल। आपको किसी ने इंतहाई गलत फहमी का शिकार कर दिया कि आप जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे कह सकते हैं। इस गलत फहमी ने इमरान खान को इस हाल पे पहुंचाया। अब इनकी हालत सुन ले क्या। अब इनकी हालत ये है कि इस वक्त तक आज के दिन में मलक अमीन असलम जो इनकी पार्टी का बड़ा एक अहम करैक्टर था, बिलियन ट्री सुनामी वाला जो फ्रॉड थी ना, वो मलक अमीन असलम ने किया था। अच्छा मैं आपको ये बता दूं, इमरान खान की पार्टी को आप छोड़ जाएं, इमरान खान की पार्टी को आप अपने साथ रखें, उहदे विच रवो या चो निकल जाओ। जिसने जो किया हुआ है ना उसको सजा मिलनी है, ये मैं बता दूंगा आपको। ये नहीं होगा कि आप कहें कि जनाब बिलियन ट्री सुनामी च मैं चूंकि 2, 4, 5 अरब 10 अरब खुडे लैन ला लिया सी ते हुण मैं इमरान खान के खिलाफ गवाही देकर तो अपने आप को साफ कर लूंगा। ना सर, ऐसा नहीं होगा। फिल वक्त फौरी तौर पे आपको थोड़ा सा को रिलीफ लभ जाएगा कि चलो ठीक है ताड़ी नज़रबंदी जरा घट कर देने हैं, लेकिन भाई ने करप्शन के मामले से 0 टॉलरेंस है। ये मुस्तकिल पॉलिसी है करप्शन के हवाले से और ये चलनी है। ये भी मैं आपको इस बारे में बिल्कुल कन्फर्म अथेंटिक बात बता रहा हूँ। बहरहाल उसके बाद जनाब 6 MP है वो जनाब छोड़ गए हैं। साबक MP ज़ाहिर है और रिज़ाइन तो कर चुके हैं। साबक MP है साउथ के, वो छोड़ गए हैं। इनमें मुल्तान से साबक MP जनाब ज़हीरुद्दीन अलीजी, ओन डोगर साहब हैं, अब्दुल हई दस्ती साहब हैं, नियाज कशगोरी हैं, अलमदार कुरैशी हैं, कैसर मक्सी हैं, मुजाहिद मेतला हैं, ठीक है। ये लोग जो हैं ये छोड़कर चले गए हैं पार्टी को। तरीके इंसाफ के अंदर से बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो कि आसिफ जरदारी के साथ रब्ते कर रहे हैं, यानी कोई तल्लक वास्ता कर दे फिर दे ना। इसी तरह मुस्लिम लीग नून से रब्ते रुबते हो रहे हैं। अब मुस्लिम लीग नून का इशू ये है कि मुस्लिम लीग नून के पास ऑलरेडी कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून जो है वो भरवीं किस्म की, पंजाब में उसकी सूरत हाल काफ़ी भरवीं है। उनको फिलहाल ज़रूरत नहीं है, उन्होंने अपने बंदे जड़े ने वो उबल के बाहर आ रहे हैं, उन्होंने और नहीं एडजस्ट हो पा रहे। पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जहाँ पर काफ़ी स्पेस मौजूद है, लेकिन आसिफ जरदारी साहब जो है वो बड़े सियाने आदमी हैं। उनको इस बात का इल्म है कि ऐसे लोग जो कि आज इमरान खान भैड़े वेले तो छड़ गए हैं, कल मैनू छड़ जाएंगे तो फिर की बनेगा। लिहाजा वो उन लोगों को जो है ना साट आउट कर रहे हैं। एक बहुत भारी भरकम शख्सियत के बारे में बड़ा तरला डाला गया है जरदारी साहब को कि इसको किसी तरह से एडजस्ट कर ले, और उन्होंने कहा नहीं मैं जेल में सीट हर जगह मैं एडजस्ट नहीं कर सकता, सॉरी। तो वो भारी भरकम शख्सियत जी चुप करके बह गई। समझ तो आप गए, मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन मैं बाकायदा नाम इसलिए ले रहा क्योंकि चीज़ें जो हैं वो ऑफिशियली सामने नहीं आई हुई। तो ये इस वक्त जो है ना सूरत हाल वो तरीके इंसाफ की बनी हुई है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये 5 बजे का टाइम है, 5 सवा 5 शाम के बजे हैं और अभी तक इमरान खान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ। यानी वो ऑपरेशन जो कि जो
दहशत गर्दों की गिरफ्तारी के लिए आमिर मीर साहब ने कल 24 घंटे का मोहलत दी थी, वो नहीं हुआ। इससे पहले व्लॉग में मैं आपको बता चुका हूँ कि उसकी कुछ वजूहात हैं और वो वजूहात मैं उस व्लॉग में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। यहाँ पर भी बता देता हूँ कि इमरान खान को यानी उदा तरा कढ़िया जा रहा है। कल्ला बंदा वैसा डर जाता ना बैठे बैठे, तो उदा तबक जड़े ना वो रोशन हो रहे हैं इस वक्त, उन्होंने समझ नहीं आ रही कि मैं की करना है। बल अभी जो है इमरान खान साहब को जो है ना वो बाकायदा तौर पे डरा के रखा हुआ है। ऑपरेशन करना है नहीं करना वो जो है अपना मोहसिन नकवी साहब वो फैसला करेंगे। अभी इजलास उनका शुरू नहीं हुआ, अगर फैसला हो गया कि करना है तो फिर पॉइंट सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाएगा और वो इमरान खान के घर भी नहीं सिर्फ होगा, इर्द गिर्द भी जो जो उन जमान पार्क में है उन्हें सारे में घर ऑपरेशन होएगा, क्योंकि वो लोग जो हैं वो इमरान खान ने कहा यह जा रहा है कि अगर छड़ के नस नहीं गए तो फिर उत्थे कितने लुके हुए हैं। ठीक है, हसन नियाजी उनमें बड़ा सेरे फहरिस्त नाम है, वो उनके सगे भांजे हैं। वहाँ पर उनकी अपने यानी उनके अपने दादे दी भी उत्थे बाकायदा तौर पर जो क्या कहते हैं जायदाद मौजूद है, घर मौजूद है, अगरचे वो किराए पे है लेकिन हिगाते हसन नियाजी की प्रॉपर्टी है ना, उनके बुजुर्गों की प्रॉपर्टी है, तो वो वहाँ कहीं पर भी हो सकते हैं। तो इस तरह अभी इमरान खान साहब जो है ना वो इस वक्त काफ़ी सदमात का शिकार है। कहा यह जा रहा है कि वो अपनी पार्टी को असर नो मुनज़म करने के बारे में सोच रहे हैं। मैंने खासा आंदा है कि यार मुनज़म तू मेरे भाई की करना है यार। देखिए ये मैं आपसे अर्ज करूं कि मुनज़्ज़म वो तां करें जे कुछ बचे हुए थे, बचे ही कुछ नहीं गा, बाहर वेला पे हू का आलम है सर। ठीक है, समझ ही नहीं आ रही कि वो बंदे कितने गए जेडे जिंगा लाला हुम हुम तो डांस करते फिरते सन, वो बुढ़िया कितने गई। इमरान खान सवेर का ट्रेंड चला चला फावा हो गया, उत्थे ट्वीट करी जाते लोग, मौके पर कोई नहीं पहुंच रहा। मैंने अपने दफ्तर में एक दो लोग हैं बड़े इमरान खान के वैसे मासूम लोग हैं, उनसे भी कहा कि यार चले जाओ, ताड़ी मेहरबानी, ताड़ा लीडर इसलिए सेल्फी लुआएगा ताड़ा बड़े शौक ना, पर वो भी जाने को तैयार नहीं है। बच्चे हैं बेशक लेकिन समझदार लोग हैं, उनको पता है कि इसलिए जाना खतरे से खाली नहीं है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है इमरान अहमद खान नियाजी की। इमरान खान साहब और उनकी जो अहलियाँ हैं बुशरा बीबी साहबा, उन्होंने आज पेश होना था रावलपिंडी में नैब के अंदर, उन्होंने तलब किया हुआ था क्योंकि जो हाई कोर्ट की ज़मानत थी उसमें भी ये कहा गया था कि आप जो है शामिल तफ्तीश हों, ताउन करें, और अगर आप ताउन नहीं करेंगे तो फिर नैब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट रब्ता करेगी कि जनाब ताउन नहीं कर रहे, उसके बाद फिर फैसला किया जाएगा। तो भाई ने ताउन शामिल कोई नहीं किया, उन्होंने नोटिस भेजे सन, भाई नहीं गए, उनको फिर कहा गया, उनका जनाब दोबारा नोटिस भेजने तो पहले जरा ध्यान कर लेना, मेरे वकील ना गल करो, हमने सारा कुछ जवाब दिया हुआ है। तो कोई ना जवाब देता है ना वहाँ पर पेश हुए हैं। तो इमरान खान जो है ना वो इस वक्त उनको मल्टीपल जो है टास्क उनके सामने पड़े हुए हैं और उनको कोई एक भी फुलफिल नहीं हो पा रहा, क्योंकि जिनके सर के ऊपर जिनके बलबूते पर वो ये सारा कुछ किया करते थे वो भाई साहब गायब हो गए। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज करूं कि 9 मई के जो वाक़यात हुए ना, मैं अब आपको असल कहानी की तरफ आने लगूँ। देखिए पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम है ना वो इकनॉमिक है, और पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसके हमारे यानी हमारे दफाई अखराजात है ना वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम पिछले कुछ 40, 42, 43 साल से एक ऐसी जंग लड़े हैं जिसने हमारी सोसाइटी को बर्बाद करके रख दिया, सच्ची डी गल है। और वो जंग 2 फौजी आमरों ने हम पर मुसलत की। हुण हालत है वे कि असी कंबल नूं छड्ड रहे हैं, कंबल सानूं नहीं पे छड्डदा, ये हालत है। वो अफवानवार जहाद के नाम पे फसाद, उसके बाद यू टर्न, और जनाब सबसे पहले पाकिस्तान की लड़ाई, तो फिर उस लड़ाई ने सानू बिल्कुल लहू लुहान कर छड़िया फड़ के। ये वो 2 फौजी आमर, एक जनरल ज़िया और एक ही जनरल प्रेम मुशर्रफ, इन दोनों ने साडे गले च वो ढोल वजाया पाया सी जिहड़ा असी हुण वजान ते मजबूर हाँ, और उसकी वजह से हमारे दफाई अखराजात जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। अब जब दफाई अखराजात बढ़े हुए हैं तो उनको पूरा करने के लिए ज़ाहिर है आ जाके पाकिस्तान का बजट ही है ना वो चुकड़ना है, बड़ा हिस्सा जो है वो वहाँ पर खर्च होता है। अब इस बड़े हिस्से को कितों तो पूरा करना ना भाजी, अब असी तो मतलब कुछ ऐसी शाई नहीं पैदा कर दे जिहड़ी साडी मार्केट च विके तो साढ़े को पैसे आन तो असी इन्हें चौनों के चला सकिए। लेकिन एक चीज़ जो दुनिया भर में पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा तस्लीम की जाती है कि ये इनकी आर्मी बड़ी प्रोफेशनल है और ये बड़ी मजबूत आर्मी है, बड़े इनके जो सोल्जर्स हैं वो चीज़ों को बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं और फौरी क्विक रिस्पॉन्स करते हैं।
इसके लिए आपको पता है कि कौम मुत्तहिदा में जो नंबर 1 फोर्स आती है हमेशा, ये होते हैं जो सीरालॉन, ये इस तरह के इलाके जहाँ पर जंग जारी होती है और वहाँ पर अमन फौज आती है कौम मुत्तहिदा की, तो उसमें पाकिस्तान के फ़ौज जो है ना उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है, इसलिए कि पाकिस्तान के फ़ौजी सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल है। ये दुनिया भर में इस बात को तस्लीम किया जाता है। अब मामला ये है कि ये खर्चे भाइन पूरे करने लई, ये जो मैं खर्चे पूरे करने वाली जो बात है ना, ये मैं सारी की सारी आपको अपने तौर पर चीज़ों को असेस करके बता रहा हूँ। लेकिन जो अब मैं आपको बात बताने लगा हूँ वो बात हक़ाइक़ पर मबनी है और यानी वो वाक़यात उसकी शहादत देते हैं। अब मामला ये है कि ये जो मिडल ईस्ट है इसकी सिक्योरिटी का एक इशू बना हुआ है और सिक्योरिटी जो है पूरे के पूरे मिडल ईस्ट की वो पाकिस्तान की जो फौज है उसके सुपुर्द करने का बाकायदा तौर पर एक यानी प्लान मौजूद था और उस पर अमल हो रहा था। कतर इसमें बहुत अहम रोल प्ले कर रहा था। 9 मई को ये वाक़यात होते हैं, लेकिन 10 मई को ऑलरेडी जो प्लान मीटिंग थी इस सिलसिले में कि यूएई पूरे की सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान के हवाले कर दी जाए और पाकिस्तान को ज़ाहिर है बहुत बड़ा यानी एक पैसे लपने सन पाजी, ठीक है। और वो जो आर्म्ड फोर्सेस थी हमारी, मेरा ख्याल है, अब ये मेरा अंदाज़ा है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सारी फौज दी तनख्वाह तो उत्थे निकल जानियां सन आराम दे नाल, इन्ने बड़े पैसे आने सन, बल्कि इससे भी ज़्यादा चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ चली जानी थी। तो पाकिस्तान को एक चंगा भला जरा ना साह आना सी इकानमी के, ओहो उस्ताद शुक्र है खुदा दा, एड्डा बड़ा खर्चा जरा ना चलो असी इधरों पूरा कर रहे हैं, हमें तो इसका तो रुपये की लोड़ है ना पाए ना, असी तो बहुत बुरे हालात च गए। तो ये एक अहम डेवलपमेंट हो रही थी। अब 10 मई को मीटिंग होनी थी दोहा में और सर 9 मई को ये वाक़यात हो जाते हैं कि लाहौर के कोर कमांडर हाउस पे हमला होता है, इमरान खान गिरफ्तार होते हैं। देखिए मैं थोड़ी सी वाक़यात की तरतीब आपको बता दूं। इमरान खान जो हैं वो सुबह के टाइम गिरफ्तार होते हैं और शाम तक सारे पाकिस्तान के जो कंटोनमेंट एरियाज़ हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, वहाँ पर बाकायदा अटैक किए जाते हैं। यानी जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनमें से चंद लोगों को, जो ज़ाहिर है कि कोई अभी तक जो पंजाब के अंदर फिगर्स आए हैं वो 3400 के करीब है, ठीक है, जो गिरफ्तार हुए हैं। और 3400 लोग सारे के सारे इन्वॉल्व नहीं हैं। 3400 वो हैं जिन्होंने वहाँ पर राब्ते किए, उस दौरान वहाँ से गुजरे हैं, उनकी जियो फेंसिंग करके उनको जो है वो लोकेट किया गया, ठीक है। अच्छा, अब लाहौर के अंदर, पिंडी के अंदर फ़ोन कर करके तरीके इंसाफ के लोगों ने एक दूसरे को बुलाया कि जनाब पहुँचो GHQ के बाहर मुजाहरा करना है, अंदर बढ़ना है, लाहौर के कोर कमांडर हाउस अंदर बढ़ना है, कैंट गुजरावाला अंदर बढ़ना है। ये सारी गुफ्तगू जो है रिकॉर्ड पर मौजूद है। सर वो यानी पहले भी सियासी लीडर जो हैं, आसिफ जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, बाकी लोग जो हैं वो गिरफ्तार होते रहे। बेनज़ीर भुट्टो को सजा हुई, मुझे अच्छे तरीके से याद है, यहाँ पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने माल के ऊपर मुजाहरा किया। ये मलक क्यूम ने जो सजा दी थी और सैफुर रहमान ने मिल मिला के जी दी थी सजा, शहबाज शरीफ साहब विच पूरे सन, हाँ वही वाली। तो वो जो सजा थी उसके खिलाफ बाकायदा यहाँ पर मुजाहरा हुआ माल के ऊपर। कोई जना बंदा कैंट नहीं गया, किसी ने जाकर ये नहीं कहा कि हम जनाब पुल क्रॉस करें मियाँ मीरका के परले पासे जाके असी हमले करिए, किसी ने ऐसी हरकत नहीं की, ठीक है। सारा कुछ एक सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने मुजाहरे मजूर हुए, मुकदमे हुए, लोग गिरफ्तार हुए, रहा हो गए, जमानता हो गई, जो भी हुआ, ठीक है, कोई उधर नहीं गया। भुट्टो साहब को बाकायदा तौर पर फांसी दे दी, फौजी हुकूमत ने फांसी दी थी। सर कोई बंदा जड़ा ना उन्हें जाके किसी फौजी कंटोनमेंट से हमला नहीं किया, लोगों ने खुद को मतलब मार लिया एहतजाज के तौर पे, फौजियां ने हमले नहीं किए। बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हो गई और उसमें बराह रास्त जो इल्ज़ाम है वो परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर है, जो उस वक़्त बाकायदा तौर पर फौजी सरबराह भी था और सदर भी था। बाकायदा इल्ज़ाम उनके ऊपर, ठीक है। किसी फौजी के ऊपर पीपल्स पार्टी के किसी कारकुन ने कोई हमला नहीं किया। ए पॉइंट की मामला से इमरान खान सिर्फ गिरफ्तार हुआ है और उसके बाद जिस तरीके ने अगा लग गई हैं, ऐ सवाल मेरे दिमाग में फंसे। फिर मैंने इसको चेक किया और फिर जो बात सामने आई वो ये है कि सर 10 मई को पाकिस्तान का वो बहुत बड़ा एक रिलीफ मिल रहा था दोहा में। अब जब पाकिस्तान अपने घर च अपनी छावनी फौज जी है वो अपने कोर कमांडर का घर नहीं बचा पा रही, ठीक है,
तो उस तो बाद अगलियां ते तुहानू की लिफ्ट करानी, वो अपनी सिक्योरिटी आपके हवाले कैसे कर सकते हैं। तो बात आप समझें कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली, पाकिस्तान की आर्मी को और फाइनेंशियली और मुल्क के इमेज को ओवरऑल जिस बुरे तरीके से मुतासर किया गया। सर मुजाहरा लोकी माल तय कर देने, माल रोड पे मुजाहरा होता है, ठीक है। लोग जो है पार्लियामेंट हाउस डी चौक पे जाके मुजाहरा करते हैं। ए GHQ और कोर कमांडर हाउस कौन भेज रहा सी इन्होंने? वजह क्या थी? वजह यह थी कि बहुत बड़ा एक मुआहदा होने जा रहा था, एक मीटिंग थी उस सिलसिले में। मैं ये नहीं कह रहा 10 को मुआहदा हो जाना था, मगर एक बहुत अहम उसमें मीटिंग थी और उसके बाद चीज़ें आगे चलनी थी। मुझे लगता है कि अभी भी चीज़ें आगे चलेंगी, हम ये चीज़ों को सारा मैस जो है वो समेट लेंगे, चीज़ें आगे चलेगी। लेकिन बहु जी गल है कि इमरान एंड कंपनी ने तो अपना काम पूरा करता ना। इनके पीछे कौन है? कौन इनको कह रहा है? कौन इनकी डोरियां ला रहा है? कितों इन्हों दी तारा खड़कदियां ने इमरान दियां? वो चीज़ें क्या है वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये एक चीज़ मेरे सामने आई है और जो इस वक्त तफ्तीश करने वाले इदारे हैं चीज़ों को, वो इस एंगल से बड़ा ज़्यादा वो बताने वाले बताते हैं कि वो इस एंगल से बहुत आगे बढ़ चुके हैं और चीज़ें जो हैं उस हिसाब से तेज़ी से जा रही हैं। और जो मौजूदा पाकिस्तान की अदलिया के हालात हैं, यानी जो इमरान खान के लिए उनका एक अनलिमिटेड लव है, वो देखते हुए फिर आर्मी एक्ट की तरफ जाने की बात की गई है कि आर्मी एक्ट के तहत चीज़ों को चलाया जाए। क्यों? इसलिए कि अगर आप उनको जो इस वाक़यात में मुलव्वस है उनको सज़ाएं नहीं दे पाते तो अगेन ये पाकिस्तान की आर्मी का एक जो है कमज़ोरी के तौर पे इसको लिया जाएगा। और फौज अगर कमज़ोर हो पाए ना तो फिर फौज नहीं होंगी, ठीक है। दुनिया में कोई फिर उनको कोई अपनी सिक्योरिटी के लिए नहीं रखता। मैं मतलब वैसे बता देता हूँ, आप अपने घर में सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, तगड़ा टुकड़ा वेख के रख दियो ना, बाबा तो कोई नहीं रखते तुसी, ठीक है। जिहदे हड्ड पैर सही होण, जिहड़ा चोर दे मगर दौड़ ला सकता हो, जो आपको प्रोटेक्ट कर सकता हो। तो जे वो भाई का अपना घर ही कोई जरा ना उत्तों चोरी कर जाए तो तुसी उन्हें कहना भाई तू अपना घर संभाल, मेरी तो की हिफाजत करनी। तो ये है मामला सर, ये वो असल बात है जो मैंने पूरी तहकीक के बाद आपको बता रहा हूँ कि ये असल में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रॉपर साजिश है जो की गई है और अब माफ़ी की गुंजाइश कोई नहीं। बाकी इमरान किनके कहने पे ये सारा कुछ कर रहा है और वो उसको अब क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊँगा। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।